अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो आपके सामने था। हालाँकि मैंने प्रोवोक करने के लिए बहुत बार ये करी, लिम नहीं जाएगा सारी चीज़ें, मगर थोड़ा कोर्ट के डेकोरम का भी हमें ख्याल रखना होता है। वही आपके सामने की सारी चीज़ें, बाकी इनके सामने से कुछ और है समझ आ गई। तो कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि लर्नेड ऑनरेबल कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया था कि अगर कोई स्टे ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर नहीं आता तो कोर्ट प्रोसीड करेगी विद द केस। मगर अब कोर्ट का व्यू ये है कि सिंस द एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग और 28 तारीख तक हेयरिंग एक्सपेक्टेड है, तो उससे पहले हम प्रोसीड केस के साथ नहीं करेंगे। और इसमें 5 तारीख की डेट जो है लंदन ट्रायल कोर्ट ने दी है, वेयर इन हमारी एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में पेंडिंग है सर्टिफाइड की, जिसमें जो शेल्टर होम से एक रिपोर्ट आई थी वो इन्वेलप ओपन करना था, तो वो एप्लीकेशन भी पेंडिंग है और ऐसे कुछ भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो। अब देखते हैं कि 28 तारीख को क्या फेट होती है उस एप्लीकेशन की। अपरेंटली हमारे हिसाब से वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, मगर इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द लर्नेड डीजे साहब, और वहाँ पे हम स्ट्रांगली कंटेस्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को। फिर व्हाट एवर द फेट ऑफ दैट एप्लीकेशन इज़, नीचे वाली कोर्ट को हम इंटीमेट करेंगे और अकॉर्डिंगली प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, यही वैसे साहब आज एक बार फिर तारीख हो गई है, क्या कहना है? एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि आज मैं पूरा यकीन था मुझे कि आज ये रिपोर्ट डीसील होगी और उसके बाद बच्ची को हमारे हवाले किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि चूँकि जज साहब के अगेंस्ट एक अपील उन्होंने की हुई है, तो जज साहब ने ये मुनासिब समझा कि पहले 28 को उसका डिसीजन हो जाए और उसके बाद वो इस केस को देखेंगे कि क्या इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 को या डेट तो 5 है, लेकिन एज़ अर्लीस्ट 28 के बाद हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या होता है, और उम्मीद अच्छे की करेंगे। ठीक, थैंक यू। जब ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो इनके पास नहीं चलेगा, तो फिर ये केस कहाँ जाएगा? कौन सुनेगा? इसको मैजिस्ट्रेट सुनेगा, यानी मेन केस से हट जाएगी। जब मैजिस्ट्रेट साहब सुनेगा तो हम उसको वहाँ लीगल असिस्टेंस देंगे एज पर लॉ। लेकिन जो भी ऑर्डर हो, देखिए कोई भी ऑर्डर होता है कोर्ट का, अगर वो कोरम नॉन जुडाइस हो, कोर्ट को अख्तियारी ना हो, तो उसकी लीगल कोई सेंसिटी होती नहीं। फारूक साहब, बच्ची के लेटर्स और मजिस्ट्रेट ने एक विज़िट किया, उस हवाले से हमें बताया गया कि वो भी अदालत में रखा गया कि बच्ची घर वापस जाना चाहती है, खुद भी। उस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, हमने वजह फरमाया, हमने दोस्तों की वीलॉग पे सुना तो हमें पता चला कि इस तरह की कोई बात है। हमने अब सर्टिफाइड एप्लीकेशन की कोर्ट में कि ऐसे को लेटर्स अगर कोर्ट के पास आए हुए हैं तो मेहरबानी करके हमें दिए जाएँ सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन कोर्ट ने हमें कहा कि ऐसे कोई लेटर हमारे पास नहीं आए, इसलिए हम आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे सकते। तो सर, जो विज़िट करते हैं मजिस्ट्रेट साहब एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का, उसका भी बताया गया कि उन्होंने भी एक दरख्वास्त बल्कि बच्ची की तरफ से दी है कि बच्ची ये कहना चाह रही है कि वो अपने घर वापस जाती है। बच्ची ने तो तकरीबन 8 से 9 फोरम पे पहले बच्ची कह चुकी है कि मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, तो उस बात को ट्रिपल एक्सेप्शन के साथ कोर्ट में कहा है उन्होंने, और उसमें वो अटेस्टेड कॉपियाँ मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे ऊपर मौजूद, हाई कोर्ट में कहा है। उस बात को ज़्यादा वैलिडिटी होगी या जो आप फरमा रहे हैं उसको ज़्यादा वैलिडिटी। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे अगर आखिरी सवाल है, मतलब जितना केस सर लंबा चलेगा, बच्ची अभी तक वहाँ पर जो है यूँ समझे का अकेली रह रही है, तो उनकी सेहत के लिए भी जो है अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे, तो उस पर क्या कहना है? हम तो ये कहते हैं कि बच्ची को तहीर के हवाले किया जाए, इसलिए हमने गुजारिश भी की थी। और असल जो है नो केस हाई कोर्ट पहले के चुकी है, जब केस ही नहीं है और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट की जो बात है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पंजाब का मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है। बच्ची को यकीनन आप सही फरमा रहे हैं कि बच्ची को चैरिटेबल में नहीं, अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उसने चॉइस किया था हाई कोर्ट के सामने, उसके साथ जाना चाहिए। सर, वैसे ये केस जिस तरह चल रहा है, ज़ाहिर प्रैक्टिस भी आप करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरे केसेस में भी, तो आप क्या समझने होगा क्या, मतलब मुल्ज़मान से भी हट के, मुद्दई साइड से भी हट के, क्या नतीजा क्या निकलेगा? आप इस वक्त मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं एज एन एडवोकेट ऑफ एक्यूज ना, तो मैं ये हट के प्रिजम्पशन कैसे दे सकता हूँ? ले नहीं सकता। सॉरी साहब, मैं इस तरह की कोई प्रिजम्पशन अभी नहीं दे सकता। आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। एक राय, जैसे आपकी ये राय है कि सिंध चाइल्ड रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट वाला जो ये केस है, ये एडीजे साहब नहीं सुन सकते, मजिस्ट्रेट साहब सुन सकते हैं, तो उस एक्ट में क्या ये लिखा होगा कि अगर जिसकी मतलब इस तरह अगर मुबैना तौर पर ये दूल्हा होगा, क्या लड़की उसके हवाले की जा सकती है?
अगर जिसमें सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का इतलाक भी हुआ हुआ है, आप 364 को छोड़ दें। जी मैं चिंता जब उन्होंने आके मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा बेटा ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, हम इसकी पार्टी हैं और पार्टी को ये राइट है, इवन इन कैमरा ट्रायल चल रहा हो तो भी पार्टी और कंसर्न एडवोकेट को अख्तियार है कि वो आएंगे और अपीयर होंगे। तो जज साहब का ये कहना गलत है, आप दोबारा जाके रिक्वेस्ट करेंगे सर जो प्रोसीडिंग आपके पास हो रही है काइंडली हमें सुनने का मौका दें। लेकिन जज साहब ने अगेन उनको बाहर निकाल दिया और कहा कि आप बाहर जाएँ। ये जो कंडक्ट है कोर्ट का ये अगेंस्ट वैसे कहूँ डिग्निटी ऑफ काला कोर्ट एडवोकेट के ख़िलाफ़ है। मैं हम पार्टी हैं उस केस में और हम पार्टी को नहीं सुना जाएगा। ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंशियल मैटर था, कोई केस हमारे केस के हवाले से बात हो रही थी और केस में एप्लीकेशन थी, कोई साइंटिफिक फार्मूला इंटरनल का तो नहीं हो रहा था ना वहाँ पे। ठीक है, फ़र्क जब जैसे दरख्वास्त है कि बच्ची वालिदैन के हवाले की जाए, कोर्ट या तो दरख्वास्त मंजूर करेगी या मुस्तरद करेगी, तो इस कोर्ट में दरख्वास्त मंजूर हो या मुस्तरद हो या दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ से मुस्तरद होगी या मंजूर होगी, तो फिर वहाँ पर या यहाँ पर वो केस चलाने में क्या फ़र्क है? यानी कि अगर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा, ये लीगल सवाल मतलब इससे तासुर तो ये मिल रहा है कि केस लटकाया जा रहा है, मतलब ये केस दूसरी अदालत में या यहाँ रहे, मुस्तरद होगी या मंजूर होगी। मैं आपके सवाल के तनाजुर में तमाम अहले इल्म, अहले अक्ल और अहले शऊर जो ला क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या पढ़ते हैं उनसे गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज एक्ट को खोलें जिसके तहत वो एप्लीकेशन आई है कोर्ट और उसमें लिखा हुआ है कि ये केस सिर्फ और सिर्फ शल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मजिस्ट्रेट साहब चलाएगा। ये जज साहब एडिशनल जज साहब इस वक्त मजिस्ट्रेट नहीं है। जब इन्होंने ऑर्डर किया था अपनी एप्लीकेशन जो कॉग्निजेंस की रिपोर्ट उनके पास आई थी चार्जशीट, उस पर ऑर्डर किया था एज अ मजिस्ट्रेट। अब वो ही इज़ नो मोर मजिस्ट्रेट। अगर वो कोर्ट जिस वक्त है वो इस वक्त एंटी रेप एक्ट कोर्ट समझ रही है अपने आप को, और एंटी रेप एक्ट का जो सेक्शन है 376 उसमें है ही नहीं, खुद कॉग्निजेंस नहीं ली। एक बात, जब वहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज में शेल नॉट, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती सवाए मजिस्ट्रेट के, तो ये कोर्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी एप्लीकेशन पे कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकती। एक लीगल एम्बार्गो है कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर जो हमने उठाया हुआ है। सर जैसे दरख्वास्त अगर मुस्तरद होगी या मंजूर होगी, वो तो इस कोर्ट में हो या दूसरी कोर्ट में हो, यानी कि जो आपके जो आर्गूमेंट हैं उससे अदालत को आप मुतमईन कर लेते हैं, तो दरख्वास्त मुस्तरद होगी यकीनी तौर पर कि स्टार विटनेस से बच्ची को हवाले नहीं किया जा सकता। दूसरी कोर्ट में भी जाएगा तो यही कुछ होगा। नहीं इस अदालत में नहीं अभी तक आप कहें कि नाम के उस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है सबसे पहले। अदालत में एतमाद ना होने की वजह क्या है, और आज खासतौर पर क्या होगा, कोर्ट ने फिक्स रखा था आज केस में? आज मैटर फिक्स था ट्रायल कोर्ट में और हम अपियर हुए, हमने एप्लीकेशन दी है जजमेंट की कि कोर्ट मेहरबानी करके इस केस को एडजर्न करें, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव की हुई है बिफोर दी सेशन कोर्ट जो मजाज है, और जिस कोर्ट ने इस कोर्ट को केस भेजा था तो वो कोर्ट में अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो इस कोर्ट को अख्तियार है कि ये कोर्ट सेशन कोर्ट को अख्तियार है कि वो इस केस को ट्रांसफ़र करके किसी और एडिशनल सेशन जज के पास या अपने पास रखने की बजाय। तो सर बहुत सारे फैसले इस कोर्ट से भी आपके हक में हुए हैं, तो अब क्या ऐसी बात है कि आप एतमाद नहीं रहा इस अदालत जी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें इसमें हमें हैं जो कंसर्न, रियल कंसर्न हमारे पास आए हैं। सबसे पहले तो कॉग्निजेंस वाला मामला, उस केस में जब कॉग्निजेंस ली गई तो हमें बिल्कुल नहीं सुना गया, ये और रिकॉर्ड की बात है, मैंने इससे पहले भी आपके भी इंटरव्यू में ये बात की भी थी, और ये बात हमने कोर्ट में भी की कि हमें कॉग्निजेंस के वक्त हमें बिल्कुल नहीं सुना गया। कोर्ट ने कहा कि हमने फलाना सेक्शंस में कॉग्निजेंस ली है और ये उनका ऑर्डर है, तो लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन के वकील के डीपीपी साहब और कंप्लेनेंट के वकील को जज साहब ने चैम्बर में 3-3 घंटे सुना, और अनफॉर्चुनेटली हमें 1 मिनट के लिए नहीं सुना गया। हमें ये कंसर्न था, एक बात। दूसरी बात, जिस दिन मेरे एसोसिएट अपीयर हुए, जब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की कि बच्ची की कस्टडी को हैंडओवर की जाए, एक इसमें और एक बात है कि फैमिली कोर्ट ने, GNW कोर्ट ने कस्टडी इंटीरियर हैंडओवर करने के खिलाफ ऑर्डर किया हुआ है, उन्होंने एप्लीकेशन डिसमिस की हुई इनकी। अब ये चाह रहे हैं दोस्त कि हम
कंप्लेन साइड ये चाह रही है कि इनको कस्टडी यहाँ से मिले। जब BNTW कोर्ट ने जो मजाज थी कस्टडी को देने की, उसने ऑलरेडी वो एप्लीकेशन डिसमिस की हुई है। और इस केस में ये क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है और क्रिमिनल ट्रायल में जो बच्ची है वो विटनेस है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि स्टार विटनेस है। अगर स्टार विटनेस को उनके हवाले किया जाएगा तो यकीनन उसका माइंड पे रिड्यूस होगा, एक बात। दूसरी बात, जो उस दिन केस लगा हुआ था और मेरा एसोसिएट असगर साहब उस दिन पहुँचे तो इमरान नासिर साहब ने कहा कि सर ये मैटर कॉन्फिडेंशियल है और लिहाजा इनके एसोसिएट को आप बाहर भेजें। उस पर वकील जज साहब ने ऑर्डर फरमाया और कहा कि मेरे से क्या आप बाहर जाएँ वकील ना, तो मैं ये हट के प्रिजम्पशन कैसे ले सकता हूँ, ले नहीं सकता। सॉरी साहब, मैं इस तरह की कोई प्रिजम्पशन अब नहीं ले सकता। आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। एक राय, जैसे आपकी ये राय है कि सिविल चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट वाला जो ये केस है, ये ADJ साहब नहीं सुन सकते, मजिस्ट्रेट साहब सुन सकते हैं। तो उस एक्ट में क्या ये लिखा होगा कि अगर जिसकी मतलब इस तरह अगर मुबैना तौर पर जो दूल्हा होगा, क्या लड़की उसके हवाले की जा सकती है? अगर जिसमें सिविल चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का इतलाक भी हुआ हुआ है, जी, 364 पर छोड़ दें। जी, मैं चिंता लीगल बात की खड़ा कि आपने अच्छा सवाल किया। जवाब यह है कि सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की हदूद और क़ुयूद उसमें मुतय्यन है कि सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट में होगा एप्लीकेबल टू द एक्ट ऑफ सिंध। और ये शादी हुई है पंजाब में, तो ये तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। इस केस को यहाँ इस पॉइंट को चलना ही नहीं चाहिए। ये चलेगा तो चलेगा पंजाब में। ठीक है सर, थैंक यू। सर, ये आपने दोनों